इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फांसीवाद के ऊपर। फांसीवाद के ऊपर महात्मा गांधी का क्या विचार था, इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फांसीवाद है क्या। ठीक है, इटली का फांसीवाद तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, इटली का फांसीवाद एक राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। फांसीवाद का मतलब है ये राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, एक आंदोलन है जो मुसोलिनो के द्वारा कहा जाता है कि हुआ था। पर ये मुसोलिनो कौन था? तो ये मुसोलिनो एक व्यक्ति थे और ये पहले पत्रिका, बहुत बड़े एक पत्रिका के संपादक थे और पत्रिका से ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को जुटाया था। और बाद में पहले तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बहुत ही निंदा की थी, पर बाद में युद्ध का वकालत करना इन्होंने शुरुआत कर दिया। तो कहा जाता है कि यह मुख्यतः ये जो फांसीवाद है यह मुख्यतः अतिराष्ट्रवाद पर आधारित है। अब अतिराष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है तो उसे हम लोग अति बोलते हैं। तो अति राष्ट्रवाद का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्र में अपना वर्चस्व दिखाना और अपना अधिकार समझना। ठीक है, कोई अगर जैसे जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होते हैं अधिनायक की तरह हो जाते हैं, मतलब सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। जिसका ध्यान, यहाँ पे कहा गया है कि जिसका ध्यान लोगों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित था। मतलब अति राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि लोगों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। ठीक है, जिससे कि उसी का कहना लोग माने और किसी और की बातें ना सुने। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो तानाशाह की तरह हो जाती है। ठीक है, तो ये था इटली का फांसीवाद और इस पे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का विचार क्या है। तो गांधी जी के फांसीवाद पर विचार जो है उसको आगे देखते हैं कि गांधी जी का फांसीवाद का मूल्यांकन करने का कोई विचार नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने अपने कुछ भाषणों और लेखकों में उन्होंने फांसीवाद पर अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, जिससे उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने अपना कुछ अभिमत प्रकट किया है, करना तो नहीं चाहते थे पर फिर भी किया है उन्होंने, जिससे उनके जो दृष्टिकोण था उस पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या सोचते थे। जो इस प्रकार हैं कि तर्कवाद के विरुद्ध फांसीवाद में तर्कवाद का विरोध किया गया है। तर्कवाद और फांसीवाद में तर्कवाद का विरोध किया गया है तथा तार्किक पहलुओं जैसे आत्मा, भावना और इंद्रियों का महत्व दिया गया है। मतलब तार्किकवाद को विरोध करके आत्मा, भावना और इंद्रियों का महत्व दिया गया है। उनके इस विचार में गांधी जी का थोड़ा बहुत समर्थन है, क्योंकि गांधी जी भी पूर्ण तार्किकता के समर्थन में नहीं थे। गांधी जी पूर्ण तार्किकता के समर्थन में नहीं है। ठीक है, गांधी जी मानव व्यक्तित्व में स्वयं स्थापित अच्छाई को मानते थे। गांधी जी में जो गुण था वो मानते थे कि मानव का जो व्यक्तित्व है उसमें अपने द्वारा अच्छाई को स्थापित करना ही वे इन चीजों का समर्थन करते थे। और गांधी जी के सत्याग्रह का मूल आधार आत्मबल ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मूल आधार। यहाँ पे विचार जो थे महात्मा गांधी को देखते हैं। अधिनायक तंत्र का विरोध किया उन्होंने। महात्मा गांधी ने अधिनायक तंत्र का विरोध किया। जैसे अधिनायक, मैंने अभी आप लोगों को कहा था, तानाशाही करना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब अधिनायक बन जाता है तो वो तानाशाही के तौर तरीकों को अपना लेता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का समर्थन। गांधी जी फांसीवाद ने एक सूत्र में बांधा है। फांसीवाद ने इटली जैसे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। तो यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता का समर्थन की बात कही गई है, क्योंकि इससे एक एकता बनी रहती है और कभी खंडित न होने वाला अखंडता का सूत्र बना रहता है। फांसीवाद जो है वो फांसीवादी साम्राज्य का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, महात्मा गांधी ने फांसीवादी जो साम्राज्य है उसका विरोध किया था, क्योंकि फांसीवाद किसी भी नजरिए से लोगों के हित के लिए नहीं है। इटली के समाजवाद का समर्थन किया था, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे खुद एक समाजवादी व्यक्ति थे। ठीक है, गांधी जी खुद एक समाजवादी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने इटली के समाजवाद का समर्थन किया था। तो समाज में
जो तौर तरीके हैं उसको अपनाने के लिए इन्होंने बातें कही थी। राष्ट्रभाषा का जो समर्थन है, यहाँ पे राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन किया, अति राष्ट्रवाद का नहीं। ठीक है। फांसीवादी गतिविधियों का विरोध, यहाँ पे फांसीवाद में जिन गतिविधियों के तौर तरीकों को अपनाया जाता है उसका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और फांसीवाद में हिंसात्मक कार्रवाई का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। जो हिंसात्मक कार्य किया होते थे उन सब को लेकर महात्मा गांधी विरोध करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे भी हिंसा के विरुद्ध थे। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से। हो सकता है आप लोगों का एग्जाम इससे बेहतर बन जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।